जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल ने आरोप लगाया था कि यहां 2300 मीटर लंबी सड़क का निर्माण सिर्फ कागजों में किया गया, जमीन पर सड़क नहीं बनी। लेकिन फिर भी लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल विधायक पंकज पटेल का कहना है कि शिवरेहा कनेक्टिंग रोड की मरम्मत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 26,58,000 रुपए का बजट पास हुआ था। इस सड़क पर एक भी गिट्टी नहीं बिछाई गई थी और बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे, लेकिन कागजों में दिखा दिया गया कि काम पूरा हो गया है और ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया। जब विधायक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सड़क की हालत खराब है, यहाँ तक कि गड्ढों को भरने की कोशिश भी नहीं की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से धांधली हुई और कागजों में काम दिखाकर पैसे हड़प लिए गए। विधायक की शिकायत के बाद आनन फानन में सड़क की मरम्मत शुरू कर दी गई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि कार्रवाई किन लोगों पर होगी। वहीं इस कथित धांधली को लेकर जौनपुर के प्रभारी मंत्री एके शर्मा के सामने जब पत्रकारों ने इस मामले पर सवाल किया तो जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने पत्र दिखाते हुए बताया कि 29 जुलाई को ही शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत कर दी गई है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में डीएम का बयान सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी करोड़ों रुपए का काम करता है, ऐसे में 25-30 लाख रुपए के मामले में सरकार की छवि खराब न की जाए। ये एक छोटी सी चूक है, सड़क की मरम्मत कर दी गई है। कुछ लोग इस मुद्दे को सरकार की छवि धूमिल करने के लिए उठा रहे हैं। ये बात आपकी सही है और इसको हमने संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी कई सौ करोड़ का काम करता है। वो जो प्रकरण है बहुत छोटा सा है, लगभग 25-30 लाख के बीच का है, तो निश्चित रूप से उसमें लापरवाही हुई है और उस लापरवाही के लिए हम लोगों ने उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए शासन को संदर्भित कर दिया है पत्र। और ये पत्र भी देखिए, आप देख सकते हैं 29 जुलाई का है। साथ ही शासन की प्राथमिकता है कि उस सड़क पर काम हो, ना कि कुछ लोग उसको मुद्दा बनाकर सरकार की छवि को प्रभावित करना चाहते हैं। वो उसके लिए हम लोगों ने उस पहले सड़क को ठीक कराया है और जो दोषी व्यक्ति है उसको कार्रवाई कराई। पीडब्ल्यूडी ये लाखों में काम नहीं करती, करोड़ों काम करती है। तो ये गलती हुई है, चूक हुई है, लेकिन छोटी सी चूक है। छोटी सी चूक में इस प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना सरकार की या जिले की नहीं होनी चाहिए। ये सर एक ही जेई के बारे में 30-40 सड़कों की बातें आ रही हैं। नहीं, अभी ऐसा अगर आपके पास कोई सूची हो तो मुझे उपलब्ध कराइए, मैं उस पर मैं संज्ञान लूँगा और आप ऐसे विषयों को, जनहित के विषयों को मेरे सामने लाएंगे, मैं आपका स्वागत करूँगा और तथ्यपरक जानकारी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस सूचनाओं को प्रेषित भी करें। बता दें कि ये इलाका कभी अच्छी सड़कों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाई दे रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि सड़क की मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ था। बाद में जब विधायक ने आवाज उठाई तो काम शुरू कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजेश राव से जब बात की गई तो पहले उनका कहना था कि बरसात के कारण गड्ढे बन गए होंगे और पहले काम किया जा चुका है। और जो सड़क पर जो यसी साहब हमारे दौरा किया गया है उसमें जो मार्ग पर गड्ढे बने हैं, इसमें वर्तमान में है सड़क टूटी हुई है। सर अभी 2 साल पहले ही मतलब उसका सैंक्शन हुआ है, पैसा स्पेशल मरम्मत के लिए गई थी सड़क, स्पेशल रिपेयर में सैंक्शन है। तो निर्माण हुआ था उस सड़क का कि नहीं हुआ था? नहीं, पूर्व से निर्मित था रोड जो नहीं, जिस वित्तीय वर्ष में पैसा सैंक्शन हुआ है उस वहाँ पे निर्माण उस वक्त हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मरम्मत उसमें वही उसकी जो जांच में क्लियर नहीं हो पा रही, क्लियर किया जा रहा है कि जो जांच में हुआ था कि नहीं हुआ था उसकी जांच। क्या लगता है विभागीय जांच जो है उसमें प्रथम दृष्टया तो अभी जो है कार्य नहीं हुआ है, उसको लग रहा है बड़े फाइनल मतलब नहीं है। आप मौके पर भी गए तो आप लोग तो जानकार व्यक्ति हैं, तो देख के बता देंगे नहीं सलाह। वही तो प्रथम दृष्टया जो है वो नहीं लग रही है कार्य हुआ। अब आगे क्या कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई से जांच करके निश्चित किया गया कि कार्रवाई कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने काम ना होने के बाद भी दिखा दिया काम हो गया है? संबंधित होता है। यही कौन है? यही अमित सिंह है, यही राजेश द्विवेदी है। क्या कार्रवाई हो रही है?
अब कार्रवाई जो उससे उस हिसाब से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करो। इसमें क्या होती है? हाँ भी वही पता लिख के आ जाए। नहीं, जैसे कि क्या कार्रवाई इस पे कार्रवाई होती है ऐसे हम नहीं मामलों में? डिसाइड करते हैं। क्या होती है अमूमन? क्या होती है अमूमन? नोटिस जारी होती है, 10 दिन नोटिस जारी होगी, नियम 7 में हो गया, अलग अलग नियम है उसके धारा। और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो भी सब कार्रवाई होती है उनकी जो क्या होगी? सारी प्रोसेस। ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में? नहीं होगी तो डिसाइड ऊपर के उच्च अधिकारी करेंगे, हम नहीं डिसाइड जैसे करेंगे। नहीं वो ठीक है, रिपोर्ट तो आप ही के बनाएंगे नहीं, कि तो ये कार्रवाई के लिए रिपोर्ट रिपोर्ट तो वही है। आप ही की जाएगा, क्योंकि एफआईआर भी करा सकते हैं। ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होती है कि पैसा पेमेंट हो जाए और वहाँ पे काम ना हो? उससे रिकवरी की जाती है, जो क्या लिस्टेड किया जाता है, रिकवरी। एफआईआर भी होती है? नहीं पहले वो मेन रिकवरी हो जाती है, नहीं करते हैं तो एफआईआर करते हैं। सर विभाग बड़ा जिम्मेदार है, सड़क बनाता है, लेकिन ये जो पेपर रोड बन रही है कि सिर्फ सड़कों पर ही उसकी चीजें हो जा रही है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जांच कैसे होती है, पेमेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि वो पैसा निकलता है सड़क के निर्माण के लिए, सड़क की मरम्मत के लिए, वो सिर्फ कागजों में ही हो रहा है और जमीन पर तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, सब जगह काम हो रहा है। जैसे जो ये आया मामला, ये तो कागजों में ही है। ये मामला, इसके अलावा 38 ऐसी सड़कें हैं जिसमें पेमेंट हो गया और काम नहीं हुआ। अब वहाँ पे काम कल से कुछ लोग जाना शुरू किए, ठेकेदार, जेईई, क्या उनकी भी जांच होगी? अमित सिंह की ज्यादातर सड़कें हैं, जेईई अमित सिंह की ही ज्यादातर नहीं, सड़कें जो भी है सब सड़कें जांच होगी, जांच की जाए, किसी भी जेई को, कोई एमएससी से मतलब नहीं है। नहीं, उनकी ज्यादा सड़कें हैं। नहीं उनकी नहीं, किसी का भी हो, नाम पर तो किसी कहने को का मतलब उनके पूर्व के कामों की आप जांच करेंगे या नहीं, पूर्व के का, वर्तमान के, पहले के जो भी है, मतलब पूर्व के हो, जब भी हो, मतलब जो भी 2 साल 3 साल में जो इधर हुए होंगे, 4 साल में, जेईई जो काम कितने साल से जन काम कर और वो सब नहीं, अब बताने दीजिए जो भी हो गया आपको। ये 60 पे एक बड़ा बट्टा लग रहा है विभाग पे, जो जिस तरह से पेमेंट हो जा रही है और सड़कें बन रही है। ऐसी बात नहीं, पीडब्ल्यूडी को बड़ा विश्वस्त, बड़ा अच्छा विश्वसनीय विभाग माना जाता है। विश्वास आज पहले 1 नंबर पर पीडब्ल्यूडी है, हर चीज विश्वसनीय, कहीं भी जाए ना पीडब्ल्यूडी जो है सबसे आगे अगड़ी है, हर विभाग विकास विभाग। किस नंबर पर? सर पेपर पर सड़क बनाने में? पेपर में सड़क कहाँ बनाने में ये सारे सड़क पर, हम लोग का कार्य सारे सड़क पर होते हैं, ऑफिस में नहीं होता, फाइल में। ये सड़क था तो ये तो कागजों में नहीं, ये ही जो फाइल में नहीं होती कोई कार्य जो है, सब सड़कें में होती है, सारे कार्य सड़क पर ही किए जाते हैं। कोई फाइल में रिकॉर्ड नहीं रहती है कि ये रिकॉर्ड रखे और फाइल बंद करके छुपा कर रखे। तो कब तक कार्रवाई की जो उसकी जो होगी, लेकिन उसकी टाइम हम मतलब उच्च अधिकारी है ना, तो टाइम हम तो नहीं दे सकते। आपने अपनी रिपोर्ट भेज दिया उच्च अधिकारी को? भेज दिया, कल भेजे? कल भेज दिया। कल भेज दिया। क्या हम जी को रिपोर्ट हम नहीं बताएं क्या रिपोर्ट। अब देखना होगा कि छोटी सी चूक कहकर मामले को हल्का बताने वाले डीएम के बयान के बाद इस मामले में कागजी घोड़े दौड़ाने वाले दोषियों पर सही में कड़ी कार्रवाई होती है या फिर ये भी सिर्फ कागजों में निपटा दिया जाएगा। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।